12 नए ला अफसरान की तकर्री, 1 एडिशनल अटॉर्नी जनरल, 4 डिप्टी अटॉर्नी जनरल और 6 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात। उमर असलम खान को एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद लगा दिया गया। नवीदुल हसन शाह, सईद मोहम्मद फरहाद, हफ्सा बुखारी, मोहम्मद वसीम डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात। शकील अहमद पाशा, शाहिद अहमद रांझा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैनात। नदीम हुसैन, महमूदुल हसन, सुल्तान लहरासिब खान को अटॉर्नी जनरल लगा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी, सूबा भर के स्पेशल तुलबा में ईद गिफ्ट तकसीम। 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट स्पेशल पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। मावन खसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में जाकर तुलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। बच्चों को वज़ीर आला की जानिब से ईद का तहरीरी पैगाम भी पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज का कहना था, स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर टूल टैक्स में रवां बरस दूसरी मरतबा इजाफा। टूल टैक्स में इजाफा 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। लाहौर से अब्दुल हकीम M3 पर कार के लिए टूल टैक्स 700 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया। पिंडी भटियां से फैसलाबाद और मुल्तान जाने वाली M4 पर कार के लिए टूल टैक्स 1050 रुपये हो गया। शाहराहों पर मोटर कार से 70 रुपये, वैगन से 150 रुपये और बस से 250 रुपये टूल टैक्स वसूल किया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक से 300 रुपये और बड़े ट्रकों से 550 रुपये टूल टैक्स वसूल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 24 मार्च को लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। गवर्नर हाउस में जयालों के साथ इफ्तारी करेंगे। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। पावर शेयरिंग के लिए बनाई गई राबता कमेटी नून लीग से होने वाली मीटिंग बारे ब्रीफिंग देगी। केपी हुकूमत ने 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से फारिग कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। बोली, केपी हुकूमत के महकमा इत्तलात से करोड़ रुपए सोशल मीडिया ब्रिगेड को दिए जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। सरकारी गंदम के नर्ख 2900 रुपये फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम रिलीज पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। सरकारी गोदामों से मजीद गंदम रिलीज की जाएगी। पंजाब काबीना ने 12 लाख मैट्रिक टन गंदम रिलीज करने की मंजूरी दी थी। अब तक 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फरोख्त की जा चुकी। पंजाब हुकूमत का कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेजोल्यूशन एक्ट 1993 मनसूख करने का फैसला। पंजाब असम्बली में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2025 पेश। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तस्फिये में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए अहम कानून साजी। मुसवदे की मंजूरी पर हुकूमत 3 से 6 माह में मुतासरा जमा कुनंदगान के क्लेम हल करेगी। 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की कमी रैशनलाइजेशन से पूरी की जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रैशनलाइजेशन के लिए काम शुरू कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ से डाटा तलब कर लिया। स्कूलों में 40 तुलबा के लिए 1 टीचर होगा। इजाफी टीचर्स को दूसरे स्कूलों में भिजवाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन नए सेशन से पहले रैशनलाइजेशन मुकम्मल करेगा। स्कूलों में कई सालों से 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की सीटें खाली हैं। दिल के अस्पताल में मरीजों को दिल से लूटने का सिलसिला जारी। PIC में रिश्वत का बाजार गर्म। वकार नामी मुलाजिम बाईपास के मरीजों का नाम सर्जिकल कमेटी में डलवाने के पैसे लेने लगा। मरीज के बेटे मोहम्मद हुसैन वकार नामी शख्स पर मुबैना तौर पर ब्लैकमेलिंग का भी इल्ज़ाम। MS डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट का नोटिस। कहा, पैसे लेने की फुटेज दे, करप्ट शख्स के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला। महकमा हायर एजुकेशन ने दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। ई पोर्टल के जरिए दरखास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। 150 के करीब खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। इंटरव्यू के नंबर भी 20 से कम करके 10 कर दिए गए।
मैट्रिक ता PhD के मुस्तहिक अक़लीती तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ साल 2024 और 25 के इजरा के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू। सुबह पंजाब के स्कूनूती सरकारी तालीमी इदारों में बाकायदा तालीम हासिल करने वाले मुस्तफ़िद होंगे। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। ओपन और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं। महकमा हायर एजुकेशन का बड़ा फैसला, सूबे के तमाम सरकारी जामियात के लिए यकसा एक्ट लाने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन ने यकसा एक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी। यकसा एक्ट में वाइस चांसलर के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। वाइस चांसलर सिंडिकेट का चेयरमैन नहीं होगा। पंजाब असम्बली से बाकायदा तौर पर बिल की मंजूरी ली जाएगी। यौम शहादत हज़रत अली, मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जलूस करबला गामे शाह पर एहतताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद रखा जाएगा। PSC का इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के असामियों के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। कुल 470 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। कामयाब उम्मीदवारों को PPSC की जानिब से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इम्तिहान PPSC जौहर टाउन सेंटर में लिया गया। LD टीपा का स्पॉल्ट प्लांट सूदमंद साबित न हो सका। स्पॉल्ट प्लांट को फाल रखने के लिए खातिर खा इकदाम न किए जा सके। टीपा ने आउटसोर्सिंग के लिए निजी फर्म से इजहार दिलचस्पी मांगे थे। टीपा इंतजामिया ताहाल स्पॉल्ट प्लांट के जरिए सड़कों की कारपेटिंग का मसला हल न कर सकी। शहर में 190 किलोमीटर तवील सड़कों की हालत जार। सड़कों के पैचवर्क का काम भी रुक गया। टोलेंटन मार्केट के अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का मंसूबा। DG LDA ताहिर फरूक का अपग्रेडेशन के बाद मार्केट के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में LDA, वासा, टीपा, PHA, महकमा फूड के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी मार्केट की बेहतरी के लिए तजवीज़ पेश करे, अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। पंजाब काबीना ने टोलेंटन मार्केट के अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग के मंसूबे की मंजूरी दी। गरीब और मुस्तहिक अफराद के कफन दफन के इंतजामात हुकूमत करे। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। मतन में कहा कि गरीब लोग अपने कफन दफन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम अखराजात की जिम्मेदार हुकूमत अदा करेगी। हाईकोर्ट में 19 साला लड़की से ज्यादती के बाद गला काटकर कत्ल करने का केस। मुकदमे में उम्र कैद पाने वाले मुजरिम को 6 साल बाद बरी कर दिया। मुजरिम की उम्र कैद और 14 बरस कैद की सजा का लदम करार जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी कार्रवाई में DNA रिपोर्ट को बुनियादी सबूत के तौर नहीं लिया जा सकता। मुलजिम के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद में संजीदा कानूनी नकाइस है। जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घराव समेत 8 केसेस। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत पर समाअत। पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। ATC ने अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुलजिमान के खिलाफ अस्करी टावर हमला और जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। आठ फरवरी को एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने का मुकदमा। PTI रहनुमा यासिर गिलानी की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज समीना हयात ने यासिर गिलानी की दरख्वास्त पर समाअत की। कैंट कचहरी, अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने 50,000 रुपये मुचलकों के एवज वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। नाजिश जहांगीर अपने वकील के हमरा अदालत पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम शबीर सयाल ने इस्तिखासा केस की समाअत की। अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ 25 लाख रुपये और गाड़ी वापस न करने का इस्तिखासा दायर है। विफाकी काबीना ने खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद नाजायज सहूलतकारी की। कपास पैदावार में 41% कमी पंजाब सिंध हुकूमतों की ज़राअत कसान दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है। गंदुम के काश्तकार एक मरतबा फिर तजब्जुब का शिकार हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं
विफाकी और सूबाई हुकूमतें शजरकारी मुहिम के साथ जंगलात की चोरी भी रोकें। वासा की मुबैना गफलत, ओल्ड मुस्लिम टाउन की गलियां खंडरात में तब्दील। आयशा स्ट्रीट में वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का मंसूबा शुरू किया। वासा ने रवायती बद इंतजामी और अदम तवज्जी के बायस मंसूबा अधूरा छोड़ दिया। टूटे हुए पाइप और खुदाई का मलबा गलियों में ही छोड़ दिया गया। मकीनों को मुश्किलात का सामना। जौहर टाउन जी ब्लॉक का सीवरेज सिस्टम नकारा। सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा। खड़े पानी से नमाजियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। जगह जगह गंदगी के ढेर। मकीनों का कहना था इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। यकीन दहानी के बावजूद मसाइल हल नहीं किए गए। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। ईद उल फितर की आमद। रेलवेज का तमाम ट्रेनों के किरायों में 20% राहत का ऐलान। 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर किरायों में राहत नहीं होगी। और बड़े त्यौहार के लिए बड़ी तैयारियां। शहर के बाजारों की रौनकें अरूज पर हैं। ईद के कपड़ों के बाद अब जूते खरीदने की बारी है। मार्केट में पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। पेशावरी चप्पल की डिमांड बढ़ने के साथ कीमतों में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है मटीरियल महंगा होने से दाम बढ़ गए हैं। खरीदारों ने महंगाई का शिकवा तो किया, ईद के कपड़े के साथ पेशावरी चप्पल को भी लाजमी करार दिया।